नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हार के बाद बदला ममता का अंदाज, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने चली दीदी। विधानसभा में नई टीम तैयार। 15 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने इस नई चुनौती को देखते हुए विधानसभा के लिए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। अनुभवी नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। पार्टी ने अनुभवी और युवा चेहरों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की है। बालीगंज सीट से बड़ी जीत दर्ज करने वाले शोभनदेव चट्टोपाध्याय अब सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे। सत्ता के शिखर पर तो पहुंच गए शुभेंदु अधिकारी, क्या बन पाएंगे ज्योति बसु और ममता बनर्जी जैसे जननायक। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड के ऐतिहासिक मंच से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास तो रच दिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा सवाल है, क्या शुभेंदु अधिकारी कभी ज्योति बसु और ममता बनर्जी के जैसे बन पाएंगे। ज्योति बसु ने 23 साल और ममता बनर्जी ने 15 साल तक बंगाल की सरकार चलाई। इन दोनों ने जादुई जनादेश हासिल किया और देश में अलग पहचान बनाई। ममता बनर्जी न तो भगवान हैं और न ही कानून। बंगाल सरकार में मंत्री बनी अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी चीफ पर कसा तंज। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद मंत्री पद की शपथ लेने वाली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी को भगवान की तरह मानते थे, लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि वह न तो भगवान है और न ही कानून से ऊपर। अग्निमित्रा पॉल ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के दौरान बहुत बातें की, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। कौन है तृणमूल नेता निर्मल घोष, शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने पर जिनकी भर आई आंखें। तृणमूल के दिग्गज नेता निर्मल घोष, जिन्होंने अविभाजित मिदनापुर में छात्र राजनीति में वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को आगे बढ़ाने में मदद की थी, ने अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। टेलीविजन पर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते देख वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। वे मिदनापुर संगठनात्मक जिला तृणमूल के उपाध्यक्ष और जिला परिषद के कार्यकारी निदेशक हैं। ममता को अभी और देखने पड़ेंगे दुर्दिन। टीएमसी हारी, सीएम पद गया, अब करीबी भी छोड़ने लगे हैं साथ। ममता बनर्जी सोशल मीडिया के बायो में भले अब भी मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, लेकिन सच ये है कि अब वे बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बंगाल के नए सीएम के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड के ऐतिहासिक समारोह में शपथ भी शनिवार को ले ली। समारोह इस मामले में ऐतिहासिक रहा कि पहली बार किसी सीएम ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ली है। शायद ही कोई पीएम बंगाल के किसी सीएम की शपथ में शामिल हुआ हो। यह भी कि भाजपा शासित राज्यों के 20 मौजूदा मुख्यमंत्री और केंद्र के टॉप मंत्रालयों के प्रधान पहुंचे हों, यह भाजपा के लिए सुखद स्थिति है। बैशाख में नहीं, अब इस दिन मनेगा पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, हमारा भाग्य बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं जैसा होता। एक समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस नेताओं से कहा था, आपने देश को विभाजित किया और मैंने पाकिस्तान को विभाजित किया। इसी तरह पश्चिम बंगाल का निर्माण हुआ। मैं मंत्रिमंडल की बैठक और विधानसभा में पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस का मुद्दा जरूर उठाऊंगा। पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस 20 जून 1947 को होना चाहिए। ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर बोले मोहम्मद सलीम, टीएमसी की पाप की लंका में सीपीएम भागीदार नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासत को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। 15 साल बाद सत्ता गंवाने और 80 सीटों पर सिमटने के बाद तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लडीडीडीएचने का दांव चला है। तृणमूल सुप्रीमो ने वामपंथी दलों को भाजपा के खिलाफ साझा मंच पर आने का प्रस्ताव दिया,
लेकिन सीपीआई-एम ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। माकपा राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा को बंगाल में लाने के लिए ममता बनर्जी की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में उनके साथ हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईवीएम और वीवीपैट पर उठाए सवाल, 30 लाख वोटर के नाम काटे, चुनावी नतीजों के 5 दिन फूटा अभिषेक बनर्जी का गुस्सा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को निर्वाचन आयोग पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया और भाजपा द्वारा जीते गए चुनावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का दावा किया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर पहली पोस्ट में बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल और केंद्र दोनों जगह मजबूत, मुखर और समझौता न करने वाला विपक्षी दल बनी रहेगी। बंगाल में पहला बीजेपी मुख्यमंत्री बनते ही एनडीए का दिखा शक्ति प्रदर्शन, एक मंच पर दिखे पीएम समेत 22 राज्यों के मुख्यमंत्री। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर बंगाल की सत्ता में पहली बार आई भाजपा की पहली सरकार का शनिवार को यहां भव्य शपथ ग्रहण समारोह किसी राजनीतिक उत्सव से कम नहीं था। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित शपथ समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और देश के 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता गवाह बने। ममता का अभेद्य दुर्ग ढहा, क्या सीएम शुभेंदु के राजधर्म पर टिकेगी मुस्लिम समुदाय की प्रैक्टिकल सियासत? बंगाल की राजनीति में 9 मई एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज हो गई, जब कोलकाता के मेटिया ब्रुज की तंग गलियों में चढ़ते दिन और ढलती शाम के साथ टेलीविजन स्क्रीनों पर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देखा गया, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक दशक पुरानी राजनीतिक मान्यताओं का अंत था। राज्य की लगभग 30% मुस्लिम आबादी, जो अब तक भाजपा के विरुद्ध एक फायरवॉल मानी जाती थी, आज एक नए राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार करने की जद्दोजहद में है। मोदी शाह के लिए लकी चार्म बने राज्यपाल आर.एन. रवि। जहां जहां कदम पड़े वहां वहां बीजेपी विरोधियों का सू पड़ा साफ। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। बीजेपी ने वह कर दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन इस चुनावी जीत के पीछे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ एक ऐसे साइलेंट मास्टर का भी हाथ माना जा रहा है, जो संवैधानिक पद पर बैठकर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और रणनीतिक कौशल से विपक्ष के लिए काल साबित हुए हैं। वह नाम है तमिलनाडु के पूर्व और बंगाल के मौजूदा गवर्नर आर.एन. रवि का। कौन है शांतनु बाला, जो बने हैं सीएम शुभेंदु अधिकारी के नए निजी सचिव? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपनी टीम का निर्माण शुरू कर दिया है। ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटों के भीतर सुब्रता गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। जब इस विषय पर गहन चर्चा शुरू हुई तो नबन्ना ने मुख्यमंत्री शुभेंदु के निजी सचिव की नियुक्ति का निर्णय घोषित किया। शांतनु बाला को मुख्यमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री के निजी सचिव की जिम्मेदारियां बहुत व्यापक होती हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के दैनिक कार्यक्रमों, बैठकों और साक्षात्कारों पर नजर रखनी होती है। ममता बनर्जी ने हार के बाद बदला फेसबुक और एक्स का बायो, इस्तीफे से इनकार के बीच सामने आया नया परिचय। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को एक युग का आधिकारिक रूप से तब अंत हो गया जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस ऐतिहासिक बदलाव के बीच राज्य की निवर्तमान ममता बनर्जी का रुख अभी भी कड़ा बना हुआ है। जिस दिन बंगाल में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, उसी दिन ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स और फेसबुक पर अपना परिचय बदल दिया। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने चुनावी हार स्वीकार करके मुख्यमंत्री पद से औपचारिक इस्तीफा देने की बजाय चुनाव प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी के लिए बंगले की तलाश, सीएम ऑफिस में भी बदलाव संभव। पश्चिम बंगाल में कोई एक तयशुदा मुख्यमंत्री आवास नहीं है। ममता बनर्जी से पहले ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे मुख्यमंत्री भी सरकारी आवासों जैसे राजभवन के पास के बंगले में रहे थे, लेकिन ममता ने इस परंपरा को तोड़ दिया था। पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी निजी आवास में ही रहती थी। अब नए मुख्यमंत्री के लिए बंगाले की तलाश की जा रही है।
राज्य सचिवालय की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार के पास कोलकाता के पॉश इलाकों जैसे अलीपुर या राजभवन के करीब में कई वीवीआईपी बंगले हैं जिन्हें सीएम आवास के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बंगाल में आधी आबादी ने किया महापरिवर्तन, पुरुषों को पछाड़ महिलाएं बनी किंग मेकर, वोटिंग में रचा इतिहास। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब चुनाव आयोग के जो डेटा सामने आए हैं उसने राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस बार लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं ने न केवल बेरच चरच कर हिस्सा लिया बल्कि वोट देने के मामले में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और प्रचंड मतदान के पीछे महिला वोटर साइलेंट फैक्टर बनकर उभरी हैं। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारों ने ही सत्ता की चाबी शुभेंदु अधिकारी के हाथों में सौंपी है। मैं सभी का सीएम हूं, जय श्री राम का नारा लगा रहे समर्थकों को रोकते हुए बोले शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास जोरासांको ठाकुरबाड़ी में समर्थकों द्वारा लगाए जा रहे जय श्री राम के नारों को रुकवाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब वह सबके हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद मुख्यमंत्री सीधे जोरासांको पहुंचे। वहां उन्होंने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 166वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह समय राजनीतिक तू तू मैं का नहीं है, हमारे सामने बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वे जारी रख सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे।